हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में एचपीआरसी ने जो जेबीटी सीबीएसई का रिजल्ट निकाला है, उसकी क्या कट ऑफ रही है डीवी के लिए, क्योंकि हमारे पास अब जो डाटा है वो अवेलेबल है। पिछले कल भी हमने आपको थोड़ी सा आइडिया जो है वो दे दिया था, जो कैंडिडेट कह रहे थे कि काफ़ी हाई गई है। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे नीचे ही कट ऑफ गई है, इससे ऊपर नहीं गई है। हालांकि मैंने पहले ही कम बता दी थी वो, लेकिन उससे भी कम जो है वो कट ऑफ देखने को मिल रही है। और इसमें आपको जो कितना और बेनिफिट मिलने वाला है कैंडिडेट्स को, किस-किस वजह से, क्योंकि जैसे 600 वैकेंसीज़ है तो ये लगभग बढ़ के आपको 900 के करीब जो है वो देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आप ये मान के चलिए, बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इसमें 900 कैंडिडेट लगेंगे। मतलब जो कैंडिडेट इधर-उधर शिफ्ट होके, ये लगभग ये मान के चलिए कि 900 टॉप 900 जो कैंडिडेट हैं वो उनके इसमें सेलेक्ट होने के जो है वो चांसेज़ है। क्योंकि जो आपके टॉप 900 में से लगभग 300 कैंडिडेट जो है वो इधर-उधर शिफ्ट आपको नज़र आते हुए आ जाएँगे, जिस वजह से खाली जो है वो सीट्स रह जाएगी और वो किसी और कैंडिडेट को, अगले कैंडिडेट को मिल जाएगी। पूरा ये मामला है। यहाँ पे पूरा हम बताएँगे आपको कि किस तरह से क्या कुछ चीज़ें, कितनी सीट्स ज़्यादा बढ़ सकती है कैटेगरी वाइज़, और लास्ट में जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। डीवी के लिए क्या कट ऑफ रही है, वो सारी बातें जो है वो डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल सीट्स की। तो जो आपकी एडवर्टाइज़मेंट हुई है सीट्स की, वो कितनी है और इसमें शिफ्टिंग कितने की हो सकती है? टीजीटी आर्ट्स में कितने पर्टिकुलर कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं, सभी में मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स को इंक्लूड करके। और जो जेबीटी एचपी है उसमें कितनी शिफ्ट हो सकती है कैंडिडेट इधर, मतलब जो सिलेक्ट उधर भी हुए हैं इधर भी हुए हैं, उनकी वजह से कितनी सीटें खाली रह सकती हैं, और टोटल आपको न्यू सीट्स में कितना जो है इजाफा देखने को मिल सकता है इस वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में एडवर्टाइजमेंट जो हुई सीट्स की, वो सीपीएससी वाले पोस्ट कोड में 224 है। इसमें शिफ्टिंग के कारण सीट्स बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें तो कम होगी, जनरल की सीट्स अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट ले लेंगे। तो अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि सभी को मिला के आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, इन सभी को मिला के लगभग 44 मैंने माना है एक नंबर, कि इतनी सीट्स जो है वो और कैंडिडेट्स के लिए 224 में से चली जाएगी। तो इसको आप यहाँ से माइनस कर दीजिए। लेकिन इसमें ऐड क्या होगा? ऐड होगा वो कैंडिडेट जो आपके टीजीटी में इसमें से जो है वो शॉर्टलिस्टेड हो गए होंगे, जिनका कि यहाँ पे 224 में भी नंबर है, लेकिन वो ऑलरेडी टीजीटी में सेलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए वो इसमें नहीं आएँगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनने टीजीटी का भी दिया था और आपका जो जेबीटी है वो भी दोनों दिए थे। तो इस वजह से आप मिनिमम 20 कैंडिडेट ऐसे मान लीजिए जो आप टीजीटी में इधर शॉर्टलिस्टेड किसी न किसी एग्ज़ाम में हो चुके हैं। और लगभग आप ये मान के चलिए कि 100 कैंडिडेट ऐसे हैं, हो तो मतलब मेरा तो ये मानना है लगभग कि 80-90% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका पहला पेपर क्वालीफाई था और वो दूसरा भी क्वालीफाई कर चुके हैं। जेबीटी की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जिनका पहला पेपर अच्छा हुआ था, दूसरा अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि पहले के कंपैरिजन में जो दूसरा पेपर हुआ है वो ईज़ी था। इसलिए जिनका पहले निकला था उनका ऑब्वियस सी बात है दूसरा भी निकला ही निकला है। लेकिन चलिए, इसलिए हम इसको ज़्यादा मान रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ कैंडिडेट इधर आ जाएँ। इस वजह से हमने सिर्फ़ लगभग पूरा आधा भी नहीं, आधा सा ही हम मान के चल रहे हैं। पूरा आधा तो आपका 212 112 होता, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 100 सीट्स मान रहे हैं कि 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपके डबल हुए हैं इसमें। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि जो आपकी 224 सीटें थी, जहाँ पे 224 में सिलेक्शन होनी थी, वहाँ आपके टॉप 300 जो कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के, उनके इसमें चांसेस आने, मतलब जॉब लगने के चांसेस है जनरल कैटेगरी में। वहीं ईडब्ल्यूएस का सेम प्रोसेस मैं अगर बताऊँ, 73 आपकी एडवर्टाइजमेंट जो सीटों की हुई है सीबीएसई में, 7 सीटें शिफ्टिंग के कारण जो है वो इनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो है वो जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है। तो 80 कैंडिडेट इस तरह से हो गए, और 5 एक कैंडिडेट ऐसे भी ज़रूर होंगे जो आपके टीजीटी में सेलेक्ट हुए होंगे, और लगभग 40 के करीब ऐसे भी कैंडिडेट होंगे ज़रूर जो आपके पिछले वाले जेबीटी में भी सिलेक्टेड है। तो इस तरह से ये आपकी 125 के करीब जो है वो सीट्स हो जाती हैं। अब बात करते हैं एससी की। 118 सीटें इस नोटिफिकेशन में हैं। 20 मान के चलिए आपकी शिफ्टिंग से इंक्रीज़ हो जाएगी, और 10 से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपके टीजीटी में सेलेक्ट हो गए होंगे, और लगभग 60 के करीब जो है वो पिछले जीबीटी में। तो इस तरह से ये भी 208 तक के रैंक वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पे जॉब लगने के चांसेस हैं। फिर बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में 95 टोटल सीट्स है अभी। 15 आप शिफ्टिंग से इंक्रीज़ कर लीजिए, 5 कैंडिडेट ऐसे भी ज़रूर होंगे जो टीजीटी में सेलेक्ट हो गए होंगे। फिर 55 एक ऐसे भी हैं जो पिछले जीबीटी में आपके सेलेक्ट हो चुके होंगे, तो ये आप 170 के आसपास मान सकते हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में सीट्स कम है, लेकिन फिर भी 25 सीट्स आपकी एडवर्टाइजमेंट जो जिनकी हुई है, 5 आप शिफ्टिंग से इंक्रीज़ कर लीजिए, क्योंकि 90 प्लस आपका स्कोर ज़रूर 4-5 कैंडिडेट का तो होगा ही जो शिफ्ट हो जाएँगे। 2 कैंडिडेट ज़रूर आपके टीजीटी आर्ट्स में भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होंगे, और लगभग 10 एक कैंडिडेट इसमें से ऐसे भी होंगे जो आपके पिछले वाले एचपी में भी सेलेक्ट हुए होंगे। तो इस तरह से ये भी आपका 25 से बढ़ के 42 हो गया। अब बात कर लेते हैं कि अप्रॉक्स कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैटेगरी वाइज कितने बुलाए गए होंगे। तो जो जनरल की आपका है, जनरल में 1:2 की रेशो में कैंडिडेट को बुलाया होगा। अदर जो आपकी कैटेगरीज़ हैं उसमें 1
1:2.5 की रेशो में कैंडिडेट को बुलाया गया है। ऐसी रेशो है। जनरल में इसलिए कम बुलाया जाता है क्योंकि इसमें कम हो जाती है शिफ्टिंग की वजह से, तो इसलिए 1:2 की रेशो में बुलाया जाता है और बुलाया भी ऐसे ही गया होगा। तो ये आपका लगभग आप मान के चलिए कि 224 सीटें हैं, तो लगभग आपका 450 कैंडिडेट होंगे जो जनरल के शॉर्टलिस्टेड किए गए होंगे। ईडब्ल्यूएस में आपका 1:2.5 की रेशो से ये आपके 183 हो जाते हैं, और एससी में आपके 295 इसी तरह से, और ओबीसी में 237 और एसटी के 62। ये आपके टोटल कुल मिला के 1227 कैंडिडेट जो है वो हो जाते हैं। आपको पता है टोटल वैकेंसीज है आपकी 600। हमने ये जो यहाँ पे हमने सब कैटेगरीज नहीं ली हैं, क्योंकि सब कैटेगरीज को अगर हम हटा दें तो ये आपकी अभी 535 पोस्ट हुई। ठीक है, बाकी बचती हैं आपकी 65, और 65 का आपको पता है कि जो सब कैटेगरीज होती है उसमें ज़्यादा ही कैंडिडेट जो है वो बुलाए जाते हैं, 3 या 4 की रेशो में ही बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो बचते हैं वो आपकी 3.5 समथिंग की रेशो में कैंडिडेट बच रहे हैं 65 सीट्स के लिए, और ये आपका 232 टोटल कैंडिडेट आते हैं। और जब हम आप इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये आपका जो पूरे 1459 कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड है, आप लिस्ट भी देख सकते हैं, इतने ही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकाले गए हैं टोटल, जो आपके 1459 के करीब। तो वो यहाँ पे टोटल हमने पूरे कर दिए। तो इस तरह से ये आपके कैटेगरी, एक कैटेगरी में कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात कि आपकी जो कट ऑफ है डीवी के लिए क्या रही है, क्योंकि पहले जो है वो जब रिजल्ट आया था तो बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि हाई गई है, कट ऑफ हाई गई है, लेकिन हाई तो नहीं गई है उतनी भी, नॉर्मल सी ही जो कट ऑफ है वो आपकी गई है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपकी कुछ इस प्रकार से है। जनरल में 85 वाला कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्टेड है। किस कैटेगरी नहीं, सॉरी, किस शिफ्ट में है वो मुझे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन 85 वाले कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्टेड है किसी ना किसी शिफ्ट में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82 वाले कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में भी शॉर्टलिस्टेड है। अब 81 वाला भी है, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन 82 वाला कंफर्म है। 81 वाले के लिए हम आज कोशिश करेंगे उसको ढूंढने की। ओबीसी की बात करें 74 वाला कैंडिडेट, कल मैंने ये शायद 80 कही थी आपसे, लेकिन 74 तक जो है वो मैंने यही वही ये बात भी की थी कि 74 वाला कैंडिडेट भी मुझे मिला है, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन वो ओबीसी यूआर का ही कैंडिडेट है, ऐसा देखने में आया है। तो 74 तक जो है वो ओबीसी की गई है। और ओबीसी बीपीएल की मैं यही बात करूँ तो ये आपकी लगभग 69 तो है ही है, लेकिन 66 वाला कैंडिडेट भी है इसमें। तो वो किस कैटेगरी से है, डब्ल्यूएक्सएम भी हो सकता है, लेकिन 69 तो है ही है ये। फिर एससी की बात करें, एससी में भी आपका 76 तक जो है वो कट ऑफ अब गई है, जो मैं कल आपको 79 कही थी, लेकिन 77 में भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, 78 में तो बहुत सारे हैं, और आपका 76 पे भी कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्टेड है, और बीपीएल में आपका 72 73 के आसपास जो है वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है। एसटी के मुझे बहुत कम कैंडिडेट मिले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ। उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये भी 80 से कम ही गई होगी, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं हम फालतू में नहीं बोलेंगे, जो हमें मिला है डाटा उसके अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं। तो 81 वाला जो कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्टेड है। अब इसके लिए मैंने पोल भी डाले थे यूट्यूब पे, तो आप उसको भी मैं आपके सामने जो है वो शो करता हूँ, उसमें क्या डाटा जो है वो सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हर बार जो पोल का डाटा होता है वो गलत होता है, कुछ परसेंट में हो सकता है कि क्लिक्स थोड़े से इधर-उधर हो, लेकिन हम इतना भी नहीं मान सकते कि सारे ही लोग जो है वो गलत पढ़ेंगे या गलत क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाएँगे कि हमने इस तरह का जो पोल है वो डाला था कि जेबीटी सीबीएसई में ईडब्ल्यूएस में मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेरे मार्क्स है, और मेरे मार्क्स यहाँ पे मैंने डाले थे जो मिनिमम मार्क्स मुझे लग रहे थे, तो यहाँ पे 82 तक मैंने डाले थे। तो 82 में भी आप देख पाएँगे 9% कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे अपना जो क्लिक है वो किया है उन्होंने, और 9% टोटल अगर मैं बात करूँ इसमें 245 वोट्स मिले हैं, ये पिछले कल ही हमने डाला था। तो 9% 245 का आप ये मान के चलिए कि लगभग 21 के करीब जो लोग 21-22 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 82 में भी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं ईडब्ल्यूएस में। अब 81 वाले भी हो सकते हैं, लग रहा है ऐसा, वो हम आज पोल डालेंगे, देखते हैं क्या उसके लिए रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है। तो 82 तो हमने पिछले कल भी आपको ईडब्ल्यूएस का कहा ही था कि 82 वाले शॉर्टलिस्टेड हैं, लेकिन कम वाले भी हैं, वो देखने वाली अभी बात रहेगी। तो 83 में 18% कैंडिडेट है, बहुत सारे 83 में भी शॉर्टलिस्टेड है, 84 में भी 10% वाले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो 10% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 84 में भी शॉर्टलिस्टेड है। ये थी बात है ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में भी सेम हमने इस तरह से डाला था। ओबीसी में भी हमने मिनिमम मार्क्स जो डाले थे आपके वो 74 तक डाले थे, और यहाँ पे आप देख पाएँगे 74 में ही 10% कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्टेड है। 333 वोट यहाँ पे मिले हैं, और 333 का मतलब है 33 कैंडिडेट जो है वो आपके 74 में शॉर्टलिस्टेड है। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें कट ऑफ जो है वो फाइनल कट ऑफ भी कम रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं एससीयूआर की। एससीयूआर में भी हमने सेम इस तरह का ही पोल डाला था, और हमने मिनिमम मार्क्स इसमें 76 रखे थे। इसमें भी आप देख पाएँगे कि 302 वोट इसमें मिले हैं, और उसमें से भी 302 का 8% आप ये मान के चलिए कि लगभग लगभग आपका 23-24 कैंडिडेट जो है वो 76 में भी शॉर्टलिस्टेड है। 76 में आपका 23-24 हो के फिर आपका 21% तो 78 में, 78 में तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। आप ये मान के चलिए कि आपका जो 78, मतलब ये मान के चलिए कि लगभग 60 कैंडिडेट जो है वो 78 में
शॉर्टलिस्टेड है, यानी कि जो 78 वाला नंबर है वो आपका सभी कैटेगरी मतलब सभी शिफ्ट्स में जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। इस तरह के जो संकेत हैं यहाँ से मिल रहे हैं और 77 में भी 5% कैंडिडेट तो आपके यहाँ पे देखने को ही मिल रहे हैं। ये भी एक बड़ा नंबर बन जाता है। अब बात कर लेते हैं जनरल यूआर की। तो जनरल यूआर में भी सेम इस तरह का पोल था और इसमें 85 हमने लास्ट रखा था और 85 में ही आप देख पाएंगे 14% कैंडिडेट है। 276 टोटल वोट है और 14% कैंडिडेट इसमें इन्होंने जो है वो वोट किया है। तो ये भी एक बड़ा नंबर जो है वो बन जाता है। यानी कि हमारा प्रूफ हमने ये करना था सिर्फ कि इस पर्टिकुलर नंबर पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। हम ये नहीं बोलते कि ये एग्जैक्ट डाटा होगा, लेकिन इतना तो है कि अगर इस पे एक भी क्लिक हुआ होता तो भी यहाँ से क्लियर हो जानी थी इस चीज़ से कि यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर पे जो है वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और जब इतने 20-30 कैंडिडेट एक ही नंबर पे जो क्लिक कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबने ही जो मैंने कैप्शन डाली है वो गलत पड़ी होगी या सबने ही जो फालतू में ही क्लिक किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, 1-2 हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर एक नंबर पे 20-25 या 50-60 लोग क्लिक कर रहे हैं तो सभी को हम गलत नहीं मान सकते। तो ये कन्फर्म हो जाता है कि इतनी ही आपकी जो है वो कट ऑफ गई है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। मैं मेरे एनालिसिस के अनुसार जो मुझे लग रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग ही बात करूँगा और जनरल की कट ऑफ मुझे जो लग रही है वो आपकी 90 के आसपास लग सकती है। जनरल की थोड़ी-सी 91 तक भी जा सकती है, लेकिन जो अदर मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा वो उससे कम ही रहेगी जो मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे आप 90 मान के चलिए, अगर आपका 90-91 स्कोर है तो आप मतलब इससे ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। अगर इतना भी है तभी आप उम्मीद रखें और इससे कम भी है तब भी आपको उम्मीद रखनी चाहिए अब तो। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी 85, क्योंकि 82 या 81 पे जो है वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे और जितने कम मार्क्स होते हैं, जैसे 81 में बहुत सारे होंगे, 82 में थोड़े से उसमें कम होंगे, फिर 83 में और थोड़े कम होंगे। तो यानी कि जितना नंबर कम होता जाता है उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ते हैं और जितना नंबर ऊपर चढ़ता है उतने उसमें एक नंबर पे कम कैंडिडेट होते हैं। तो इसलिए मान के चलिए आपकी 85 के अराउंड यही ये जो आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है। बाकी आगे भी नंबर डिजिट में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही नंबर पे आपके बहुत सारे कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। 80 ऐसी कैटेगरी में अगर 74 गई है तो आप ये मान के चलिए कि कितनी ही ज़्यादा जाएगी, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स। तो 80 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप फाइनल जो है वो इसमें शॉर्टलिस्टेड हो सकते हैं। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी 74 तक ये कट ऑफ गई है, तो 79 के करीब ये कट ऑफ फाइनल में जो है वो जा सकती है। क्योंकि इसमें थोड़ा-सा मैं और भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एसटी की बात करें, एसटी में तो हमें जो है वो ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिले हैं, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करें कि अदर में भी जब इतनी जा रही है तो इतनी ही जाएगी 80-81 के करीब। हालाँकि हमें 80 से कम कभी कैंडिडेट नहीं मिले हैं, फिर भी हम क्योंकि बहुत कम है और 1450 कैंडिडेट में सभी एसटी को ढूँढ पाना भी एक बड़ा टास्क है। तो इसलिए हम एक ये तो जनरल आइडिया सा ही लगा रहे हैं, बाकी तो चीज़ें फैक्ट के साथ है, लेकिन इसमें आइडिया सा ही है। हाँ, मैं एक बात और ऐड कर रहा था कि अगर मान लीजिए कि आपकी कट ऑफ स्टार्टिंग में जो आपका फर्स्ट रिज़ल्ट आएगा उसमें अगर थोड़ी-सी ऊपर भी रहती है तो ये वेटिंग वगैरह को मिला के जो है वो इतनी ज़रूर पहुँच जाएगी। मतलब यही है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट जो इधर एचपी वाले में सेलेक्ट हुए हैं जेबीटी में, अगर वो डीवी में आ जाते हैं तो उनका फाइनल रिज़ल्ट में तो नाम आएगा, लेकिन अगर वो जॉइन नहीं करेंगे तो उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो वेटिंग को मिला के तो एटलीस्ट आपकी जो इतनी कट ऑफ है वो ज़रूर ही जाएगी और इससे कम भी जा सकती हैं अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट मैक्सिमम अगर एचपी में सेलेक्ट हुए होंगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इससे भी कम जा सकती है। तो आप उम्मीद रखें, यानी कि जिनका डीवी के लिए हो चुका है वो काफ़ी उम्मीद रखिए आप। जो बिल्कुल लास्ट लास्ट में बॉर्डर में है कैंडिडेट, वो भी उम्मीद इसलिए रख सकते हैं क्योंकि अगर उनकी हार्ड शिफ्ट होगी और उनको अगर ज़्यादा भी नंबर मिल गए होंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी कई बार जो है वो चांस बन जाता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं वो अभी उम्मीद ना हारें, उम्मीद रखें। अब बाकी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं किसी की तो आप वो भी करते रहें। ऐसा नहीं है कि इसी के भरोसे ही आप बैठ जाएँ। तो बाकी इतना ही एनालिसिस था, बाकी देखते हैं और कुछ चीज़ें आने वाले टाइम में बाहर आती हैं तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।